स्टूडेंट कैसे आप सभी। तो आज देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3 जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है और मैं आपके लिए बुक से पढ़ के बता रहा हूं। तो आप प्रश्न मिलाइए कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। और आपकी बोर्ड पर पहला सवाल है 12, 15 और 21। अपन के लिए इन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है और निकालना है एलसीएम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन 12 का और 15 का और 21 के अपन अलग अलग इनके फैक्टर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन डालेंगे हल और हल डालने के बाद करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले अपन 12 के फैक्टर ले लें और 12 में 2 से जाएगा, पहले जाएगा 6 बार, फिर 2 से देंगे तो 2 3 6 और फिर यहाँ पर जाएगा 3 से, 3 एकम 3। ठीक है, और फिर यहाँ पर आप लेंगे 15 पे तो अपन यहाँ पर 15 के देंगे तो ये 3 से जाएगा, 3 5 6 15 और फिर हो जाएगा यहाँ पर 5 एकम 5। इतना होने के बाद अपन अगला ट्राई करेंगे 21। तो यहाँ पर 21 लिखेंगे और यहाँ पर ट्राई करेंगे 3 से, 3 से आएगा 30 7 21 और फिर से आएगा यहाँ पर 7 से, 7 एकम 7। अपन ने यहाँ पर तीनों गुणनखंड ले लिए हैं आपके लिए, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके बाद क्या करना है देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 12 और 12 के गुणनखंड क्या क्या आए हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। इसके बाद क्या करेंगे 15 के गुणनखंड लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 15 और 15 गुणनखंड क्या क्या है 3 गुणा 5। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणा 5। ठीक है, इतना लिखने के बाद क्या करेंगे अपन 21 के गुणनखंड लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 21 और 21 के गुणनखंड क्या क्या आए हैं 3 गुणा 7। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणा 7। ठीक है, इतना होने के बाद अब यहाँ पर दो चीज अपन से पूछी हुई है। पहली चीज पूछी हुई है एचसीएफ और दूसरी चीज पूछी हुई है एलसीएम। तो सबसे पहले अपन एचसीएफ बताते हैं। तो यहाँ पर अपन हेडिंग डाल लेंगे 12, 15 और 21 का एचसीएफ। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर हेडिंग डाल ली है कि 12, 15 और 21 का एचसीएफ। एचसीएफ मतलब महत्तम समावर्तक। तो मैंने आपके लिए इसके पहले बताया हुआ था क्वेश्चनों में, तो आज मैं आपके लिए फिर से बताऊंगा। आपके लिए ऐसी संख्या देखना है जो तीनों गुणनखंडों में कॉमन हो। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर दिख रहा होगा, राइट के वजह से बता देते हैं, आपके लिए दिख रहा होगा कि सर यहाँ पर 3 है, सर यहाँ पर भी 3 है और सर यहाँ पर भी 3 है। ठीक है, यानी वैसी संख्या जो तीनों में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सर एचसीएफ सर अपना 3 आ गया है। ठीक है, तो अपन बता सकते हैं कि सर 12, 15 और 21 का एचसीएफ 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद अपन निकालेंगे 12, 15 और 21 का एलसीएम। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे 12, 15 और 21 का एलसीएम। चलिए स्टूडेंट यहाँ पर हेडिंग डाल ली है 12, 15 और 21 का एलसीएम। तो अब इसके बाद क्या करेंगे एलसीएम में। एलसीएम में आपके लिए क्या करना है, सबसे पहले जो पहले वाले गुणनखंड की जो लाइन है उसके लिए पूरी लिख लेना है, यानी 2 गुणा 2 गुणा 3। यहाँ पर लिख लेंगे कुछ इस तरीके से 2 गुणा 2 गुणा 3। इतना लिखने के बाद अपन क्या करेंगे, सेकंड वाले जो गुणनखंड है, सेकंड वाले जो आपके फैक्टर लिखे हुए हैं उन वाली संख्याओं में से देखेंगे कौन सी वाली संख्या ऊपर आ चुकी है। यानी आपके लिए दिख रहा है कि सर ये 3 है, ये ऊपर भी आया हुआ था। ठीक है, तो अपन इस वाले 3 के लिए नहीं लिखेंगे। क्या 5 ऊपर आया था, नहीं आया था, तो यहाँ पर लिख लेंगे अपन 5। ठीक है, अब इस पर अगले वाली लाइन पर चलेंगे। बोल सकते हैं कि सर ये जो 3 है ये सर पहले आ चुका है। ठीक है, ये देखिए सर एचसीएफ में 3 आ चुका है, यानी जो संख्या एचसीएफ में आ चुकी है उनके लिए नहीं लिखेंगे, जो संख्या बची हुई है उनको लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचा 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7। ठीक है, और इन सब का अपन क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो चलिए अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 का 5 में करिए, 7 पन्ना 35, 35 का 2 में करिए, 35 दूनी 70 और 70 का हो जाएगा 2 में, तो 70 दूनी 140 और 140 का हो जाएगा 3 में। तो 140 किया हो जाएगा 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 44, यानी 420 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 420। तो अपन बता सकते हैं कि सर 12, 15 और 21 का एचसीएफ हो जाएगा 3 और 12, 15 और 21 का एलसीएम हो जाएगा 420। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 2। तो यहाँ पर डालेंगे सबसे पहले हल। ठीक है, और अपन के लिए सबसे पहले इन तीनों संख्याओं के अपन के लिए फैक्टर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 17 और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तीनों संख्याएं ऐसी दी हुई हैं, ये तीनों अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या यानी यहाँ पर बस 17 से ही भाग जाएगा और इस वाली संख्या में सिर्फ 13 से ही भाग जाएगा और इस वाली संख्या में सिर्फ 29 से ही भाग जाएगा। तो यहाँ पर अपन 17 से भाग देंगे तो यहाँ पर एक बार जाएगा 17 एकम 17 और यहाँ पर अब 23 लिखेंगे और 23 के यहाँ पर गुणनखंड लेंगे। तो अपन के लिए पता है यहाँ पर बस 23 से जाने वाला है, तो हो जाएगा 23 एकम 23। ठीक है, और यहाँ पर ये 29 के लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 29 के बाद फैक्टर लेंगे तो 29 का कुल एक बार जाएगा, 29 एकम 29। ठीक है, और यहाँ पर अपन एक एक करके सबके फैक्टर लिख लेंगे, यानी अपन 17 के फैक्टर क्या लिखेंगे, सिर्फ 17। ठीक है, और यहाँ पर अपन लिखेंगे 23 के फैक्टर और 23 के फैक्टर क्या आए हैं अपने कुल 23 और 29 के फैक्टर
29 के फैक्टर यहाँ पर आया है कुल 29, ठीक है, कोई संख्या तो है नहीं है, ठीक है। और इसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे 17, 23 और 29 का HCF। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर अपन ने हेडिंग डाल ली है कि 17, 23 और 29 का HCF। HCF मतलब होता है कि जो तीनों में कॉमन है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हिंदी में बोले अपन महत्तम समावर्त, ठीक है। तो अपन देख सकते हैं कि सर ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों में कॉमन आ रही हो, ठीक है। और आप मेरी एक बात ध्यान रखिए कि जो संख्या तीनों में कुछ भी संख्या की कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है तो वहां पर एक कॉमन आता है, ठीक है। कुछ भी नहीं है तो एक कॉमन आ सकता है, तो अपन बोल सकते हैं कि 17, 23 और 29 का HCF यहाँ पर अपना कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अपन फिर से डालेंगे 17, 23 और 29 का LCM। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर अपन ने हेडिंग डाल ली है कि 17, 29 और 33 का LCM। अब LCM में क्या करेंगे, सबसे पहले पहली लाइन का फैक्टर लिखेंगे पूरा वाला, ठीक है, और उसका सेकंड वाली लाइन का पूरा फैक्टर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 23, और यहाँ पर अगली वाली लाइन का फैक्टर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यानी 29, और अपन इन तीनों का अपन मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद अपना आएगा यहाँ पर 11, 33, यहाँ पर 11, फिर आएगा 33 और 11, 33 के बाद यहाँ पर आएगा 9, ठीक है। और ये अपना आंसर हो जाएगा। चलिए ये सवाल यहीं पर समाप्त होता है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पर डालेंगे हल और करेंगे सवाल स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहले पहला काम क्या है, इन तीनों के अपन के लिए अलग अलग गुणनखंड लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लेंगे अपन 8 के गुणनखंड, ठीक है। तो यहाँ से 2 से जाएगा 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा तो हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। फिर यहाँ पर जाएगा 2 से 2 एकम 2, ठीक है। यहाँ पर 9 के लेना है अपन के लिए गुणनखंड, तो यहाँ पर सबसे पहले 3 से देंगे, तो 3 3 का 9 और फिर हो जाएगा 3 एकम 3, ठीक है। और फिर यहाँ पर अपन 25 के लेंगे, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 25, ठीक है। और 25 के कहाँ से आएंगे, 5 से, 5 25, और फिर 5 से देंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5। अपन ने यहाँ पर तीनों के गुणनखंड ले लिए हैं, तो अपन यहाँ पर एक एक करके सबके अपन लिख देंगे, ठीक है। और 8 के क्या क्या आए हैं, 2 आया है 3 बार, तो अपन लिख देंगे यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। और फिर 9 की बारी आई, 9 में क्या आया, 3 गुणा 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणा 3, ठीक है। और फिर लिखेंगे 25 का, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 के 5 गुणा 5, ठीक है। अपन के लिए अब इनका अपन के लिए HCF निकालना है, तो अपन यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे HCF, ठीक है। और मैंने आपके लिए फिर से बताया था, और मैं आपके लिए वापस रिपीट कर रहा हूं कि HCF में अपन तीनों फैक्टरों में यानी तीनों गुणनखंडों में अपन कॉमन देखेंगे। तो तुम्हें लग रहा होगा कि सर यहाँ पर 2 है, सर यहाँ पर 2 है ही नहीं है, तो सर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 5 है तो ऊपर नीचे कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद कोई भी संख्या कहीं पर भी कॉमन नहीं है। तो मैंने आपके लिए इसके पहले वाले क्वेश्चन बताया हुआ था, जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती तो वहां पर एक कॉमन आता है, ठीक है। तो अपना HCF कितना हो जाएगा, अपना 1 हो जाएगा। यहाँ पर बात आएगी अब LCM की, तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं LCM, ठीक है। और LCM में क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये पूरी वाली लाइन यहाँ पर लिख लेंगे, तो कुछ इस तरह से 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, जो सेकंड वाली लाइन देखें, कोई संख्या ऊपर आई थी क्या, कोई ऐसी संख्या है ही नहीं है, तो सेकंड वाली लाइन में भी यहाँ लिखना पड़ेगा 3 गुणा 3, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट वाली लाइन लिखा है 5 गुणा 5, ऊपर आया नहीं है तो अपन ये भी लिखेंगे 5 गुणा 5। अपन के लिए इनका गुणा करना है, गुणा करने पर अपन देखेंगे, गुणा करके देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए 5 का 5 में करेंगे 5 25, ठीक है। और 25 होने के बाद अपन एक काम करेंगे, 25 का गुणा अपन यहाँ पर 2 में करो, तो 25 दूनी 50, और 50 का 2 में करिए तो हो जाएगा 100, 100 का 2 में करिए तो हो जाएगा 200, 200 का आप 3 में करिए तो हो जाएगा अपना कितना 600, और 600 का आप 3 में करिए तो 600 तिया हो जाएगा 1800। तो यहाँ पर अपना आंसर आ जाएगा 1800, ठीक है। तो अपन के लिए पता चल गया कि सर 8 का 9 का और 25 का जो HCF है वो 1 आता है, और 8 का 9 का और 25 का जो LCM रहता है वो 1800 आता है। ये वाला क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच।